हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिसंबर 4 का 20 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल फार्मर्स डे। तो इसका सही उत्तर है 23 दिसंबर। और इस साल का ये थीम है एम्पावरिंग अन्नदाता फॉर ए प्रॉस्परस नेशन। तो ये वाला थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इन वाशिंगटन डीसी। तो ये क्या करता है कि कोई मतलब कौन कंट्री ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा उठा रहा है, उस हिसाब से ये रैंकिंग दिया जाता है। और ये 133 कंट्रीज में रैंकिंग बनाया जाता है, और आउट ऑफ विच इंडिया का रैंक है 49। 11 प्लेस जाम किया है लास्ट ईयर से। और ये वाला है जर्मन वॉच द क्लाइमेट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश करता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूएनडीपी एचडीआई पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप। और ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये वाला बाकी सब याद रखिएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है। जर्मन वाज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यूएनडीपी एचडीआई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025। तो इसका सही उत्तर है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये वाला टर्म्स याद रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका में एग्जाम के लिए। मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसेंटली। इसका सही उत्तर है बी रामा सुब्रमण्यम। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड यूथ कोलैब इनिशिएटिव विथ व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है यूएनडीपी। तो ये एम्पावरिंग यूथ टू ड्राइव एसडीजी गोल जो है उसको अचीव करने के लिए यूथ को एम्पावर करने का ये इनिशिएटिव है। तो ये यूएनडीपी, नीति आयोग और अटल इंडिया का और एक ऑर्गेनाइजेशन अटल इनोवेशन मिशन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज गुड गवर्नेंस डे। इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार भल्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ। इसका सही उत्तर है मणिपुर। एट क्वेश्चन, द स्वामित्व स्कीम इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स। इसका सही उत्तर है एम्पावरिंग रूरल प्रॉपर्टी ओनर। इस स्कीम के अंतर्गत 58 लाख कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा इन कार्ड को यूज़ करके विलेजर्स जो है ये फाइनेंशियल सर्विस अवेल कर सकते हैं। और ये स्वामित्व स्कीम 2021 से लागू है, 24 अप्रैल से। और इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी मैपिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसको भी कम करेगा इस कार्ड के जरिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 तरीके का फ़ायदा हो सकता है इससे। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, काम हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है रिसेंटली। Recently, CNEX 24 is seen in news, a naval exercise between which of the following countries। इसका सही उत्तर है इंडिया श्रीलंका। यह मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। बहुत सारा है, जैसे गरुड़ा बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ऐसा करके है। बरूडा भी है, फिर मैत्री, ये सब बहुत सारा मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा।
Which of the following state has recently achieved 100% piped water supply? इसका सही उत्तर है पंजाब। यह जल जीवन मिशन का एक स्कीम है। जल जीवन मिशन जो है इसका प्राइमरी फोकस है कि एवरी हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर जाना चाहिए। तो बहुत सारे यूटीज ने लगभग 7 यूटीज ने ये 100% अचीव किया है, और गुजरात दूसरा और भी स्टेट है जो 90% कर चुके हैं, और पहला स्टेट है पंजाब जो 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ईच हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, ये वाला लक्ष्य जो अचीव किया है। तो ये वाला याद रखिएगा। Which of the following bird has been declared as national bird of America? ये रिसेंटली हुआ है दी वेल्ड ईगल जो अमेरिका का नेशनल बर्ड। ऑन व्हिच नेशनल हाईवे इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट बायो विटामिन हाईवे स्ट्रेच? तो ये सही उत्तर है NH44। ये बायो विटामिन क्या है? यह विटामिन जो होता है जो काला रंग का होता है, जो रास्ते में यूज किया जाता है रास्ता बनाने के लिए। तो ये पेट्रोकेमिकल है। इसका यूज होता है हाईवे। और स्ट्रेच मतलब क्या है? एक हाईवे का लगभग मान लीजिए ये एक हाईवे और इसका एक पोर्शन जो बायोविटामिन से बनाया गया है। विटामिन मतलब जो काला रंग का जो अलकतरा या पेट्रोकेमिकल होता है जिससे रास्ता बनता है, और बायो मतलब ये एक नेचुरली रिसेंटली बनाया गया है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वही रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाया जाता है। स्टेबल हो गया, फिर हो गया आपका क्रॉप्स, इन सब से ये बायोविटामिन बनाया जाता है। ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक बाइंडिंग एजेंट है। बायोविटामिन क्या है? एक सिंथेटिक बाइंडिंग एजेंट है जो रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाया जाता है। ये एक NH44 में ये अप्लाई किया गया है रिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर आइलैंड रिसेंटली सीन इन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। Who among the following personalities has been conferred with the Kuwait's highest honor मुबारक अल कबीर? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। 22 दिसंबर को इनको मिला है। सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? इसका सही उत्तर है नेपाल। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOP मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू मेंटेन पीस बिटवीन व्हिच फोर्सेस? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। जो अरब इजराइल वॉर था, आपका अरब इजराइल जो वॉर था, इजराइल वॉर 1973 में खत्म, ठीक है। और इसके बाद से ये सीरिया और इजराइल के बीच में एक गोलान बोल के एक जगह है, गोलान वैली, उसमें उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ। और इसके बाद 1974 या 76 में शायद इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये पीस कीपिंग फोर्स बनाया है टू मेंटेन सीज फायर बिटवीन दिस टू कंट्रीज। तब से लेके ये चल रहा है, इजराइल और सीरिया के बीच में सीज फायर के लिए ये पीस कीपिंग फोर्स बनाया गया है बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कान्हा, पेंच एंड बंदागढ़ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 8 टाइगर रिजर्व है और टोटल इंडिया में 57 टाइगर रिजर्व। द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, China has recently proposed world's largest dam. It will be built on which river? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। तो काफी 10-12 साल के बाद रिसर्च के बाद इन लोग ये बनाने जा रहे हैं चाइना लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो ये वाला याद रखिएगा कौन सा रिवर में बन रहा है, और इसका
Thanks for watching. That's all for today.